नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन सर और आप देख रहे हैं ज्ञान और शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल ग्रेडियंट एकेडमी। सिर्फ ज्ञान और शिक्षा, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए ब्रह्मास्त्र। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में देखते हैं वर्ग 9 के इतिहास विषय से तीनों चैप्टर जर्मनी में हिटलर का उदय, द्वितीय विश्व युद्ध, समाज एवं उपनिवेशवाद से संबंधित सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 10 मिनट का समय निकालिए और हो सके तो एक कॉपी और पेन ले लीजिए और नोट करते चलिए। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जल्दी से अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं, बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, नार्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे? नार्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, जर्मन के रहने वाले थे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लीजिए। धुरी शक्तियां किन देशों को कहा गया है? धुरी शक्तियां इन ऑप्शंस में से किन देशों को कहा गया है, यह बताना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी, जापान एवं इटली। जर्मनी, जापान एवं इटली को धुरी शक्तियां कहा गया है। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लीजिए। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? अभी देखें दोस्तों, धुरी राष्ट्र और दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र। तो यहां बताना है मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस मित्र राष्ट्र थे। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथा प्रश्न देख लीजिए। हिटलर कौन था? हिटलर कौन था यह बताना है चौथे प्रश्न में दोस्तों। इन ऑप्शंस को पढ़िए एक बार, और यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से प्रश्न संख्या के साथ हमें अपना उत्तर जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी का तानाशाह शासक। ठीक है दोस्तों, हिटलर जर्मनी का तानाशाह शासक था। अब आइए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, यह बताना है यहाँ पे इन ऑप्शंस में से दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक। आइए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ यह बताना है यहाँ पे। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न देख लेते हैं। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था यह बताना है यहाँ पे इस प्रश्न में दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोयबल्स। गोयबल्स हिटलर का प्रचार मंत्री था। आइए आठवां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। आठवां प्रश्न है, इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई? दोस्तों, इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई, यह प्रश्न है। इन ऑप्शंस में से आपको बताना है दोस्तों। कमेंट के माध्यम से हमें अपना उत्तर जरूर बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्यूसेफ माज़नी। ज्यूसेफ माज़नी इटली में क्रांति लाने की योजना बनाई।
आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 9वां प्रश्न देख लीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि जब इस तरह का वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल सके और आप देखकर अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है दोस्तों, किसी भी प्रकार के पीडीएफ के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 7091443130 और नए बदले हुए सिलेबस के अनुसार डीएलएड और सामान्य अध्ययन के सभी विषयों का संपूर्ण, सटीक एवं सबसे बेहतर पीडीएफ प्राप्त करें और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए 9वां प्रश्न देखिए। जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया? जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया, यह बताना है इन ऑप्शंस में से दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मई 1945। 1945 ईस्वी में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न देख लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश में आक्रमण के साथ हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश पर आक्रमण के साथ हुई थी? तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पोलैंड। जर्मनी ने पोलैंड पे हमला कर दिया था, इसी के कारण द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न देखिए। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? तो इन ऑप्शंस में से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाजीवाद या नात्सीवाद। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे नाजीवाद या नात्सीवाद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न देख लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी प्रश्न। प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से विशेषकर प्रधान शिक्षक परीक्षा सीटीईटी परीक्षा के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इन वीडियोस को बनाया जा रहा है दोस्तों। यह हमारा सीरीज चल रहा है संपूर्ण तैयारी का प्रधान शिक्षक की परीक्षा के लिए। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल से जुड़े दोस्तों और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। आइए दोस्तों 12वां प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? काफ़ी आसान प्रश्न दोस्तों, इन ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12वें प्रश्न का ऑप्शन बी, 1945 ईस्वी में। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। इवैक्यूएशन से नाजियों का क्या तात्पर्य था? इवैक्यूएशन से नाजियों का क्या तात्पर्य था, यह बताना है दोस्तों इन ऑप्शंस में से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैस चेंबरों में मृत्यु। इवैक्यूएशन से नाजियों का तात्पर्य था गैस चेंबरों में मृत्यु। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न देख लीजिए। किस संधि के द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई? किस संधि के द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई, यह बताना है यहाँ पे दोस्तों। किस संधि के द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, वर्साय की संधि। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न देखिए। मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए? मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी पर मई 1945 में अमेरिका ने
परमाणु बम गिराया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न देखिए, चैप्टर है चौथा, वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। 16वां प्रश्न दोस्तों, भारतीय जन्य कानून कब पारित हुआ? यहाँ कब पढ़े दोस्तों, भारतीय जन्य कानून कब पारित हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1865 ईस्वी। 1865 ईस्वी में भारतीय जन्य कानून पारित हुआ। आइए 17वां प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय वन्य सेवा की स्थापना कब हुई? भारतीय वन्य सेवा की स्थापना कब हुई? 17वें प्रश्न में यह बताना है दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के लिए दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1864 ईस्वी। 1864 ईस्वी में भारतीय वन्य सेवा की स्थापना हुई। अब आइए 18वां प्रश्न देख लेते हैं। इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इन शहरों के नाम में से आपको बताना है इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ, किस शहर में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, देहरादून। इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है। इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न देखते हैं। 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितनी स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है? 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितनी स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है, यह बताना है यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1760 से 2000 स्लीपर। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था? भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था, यह बताना है यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायट्रिच बैंडिस। डायट्रिच बैंडिस भारत का पहला वन महानिदेशक था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न देख लीजिए। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित की गई? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित की गई, यह बताना है दोस्तों। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित की गई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न देख लीजिए। 22वां प्रश्न दोस्तों, बस्तर कहाँ है? बस्तर कहाँ है यह बताना है। इन ऑप्शंस में से किस राज्य में है बस्तर? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बस्तर है। ठीक है दोस्तों, चलिए 23वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, यह बताना है इस प्रश्न में दोस्तों। तो इन ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वानिकी। वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को वानिकी कहा जाता है। आइए 24वां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे जंगल एवं जमीन को साफ कर स्थान बदल बदल कर, जंगल एवं जमीन को साफ कर स्थान बदल बदल कर की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है? जंगल एवं जमीन को साफ कर तथा स्थान बदल बदल कर जो खेती की जाती है उसे क्या कहा जाता है? इन ऑप्शंस में से सही उत्तर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, झूम या घुमंतु खेती। ठीक है, झूम खेती या घुमंतु खेती कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए 25 प्रश्न देखते हैं। किस अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को
मारा था। इनमें से कौन सा ऐसा अंग्रेज अफसर है जो 400 बाघों को मारा था? तो इस 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल ने 400 बाघों को मारा था। ठीक है, चलिए अब आइए 26वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से दोस्तों। चर्म शोधक टैनिन का क्या उपयोग है? चर्म शोधक का क्या उपयोग है यहाँ पे यह बताना है 26 नंबर प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खाल से चमड़ा बनाने में। चर्म शोधक टैनिन का उपयोग है खाल से चमड़ा बनाने में। ठीक है दोस्तों, आइए 27वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से यहाँ पे। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के लिए रेल लाइनें क्यों अनिवार्य थी? हिंदुस्तान में अंग्रेजों के लिए रेल लाइनें क्यों अनिवार्य थी? काफ़ी इम्पोर्टेंट VVI वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है प्रधान शिक्षक परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इन ऑप्शंस को पढ़ के बताना है कि आखिर क्यों अंग्रेजों के लिए हिंदुस्तान में रेल लाइनें बिछाना अनिवार्य था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, ये औपनिवेशिक आवागमन और व्यापार में सहायक थी और ये शाही सेना के आवागमन में भी सहायक थी। इसीलिए रेल लाइन बिछाना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य हो गया था। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न देख लीजिए। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? तो यह बताना है इस प्रश्न में 28 नंबर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1864 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न देख लीजिए। 1878 के अधिनियम में निम्न में से किस श्रेणी को शामिल किया गया था? 1878 के अधिनियम में निम्न में से किस श्रेणी को शामिल किया गया था? 29 नंबर प्रश्न में यह बताना है दोस्तों। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रतिबंधित। 1878 के अधिनियम में प्रतिबंधित श्रेणी को शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न देख लीजिए। प्रथम भारतीय वन अधिनियम कब लागू हुआ था? प्रथम भारतीय वन अधिनियम कब लागू हुआ था दोस्तों, यह बताना है यहाँ पे इस प्रश्न में। तो सही उत्तर है 1865 ईस्वी में। 1865 ईस्वी में प्रथम भारतीय वन अधिनियम लागू हुआ था। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वर्ग 9 के इतिहास विषय से। यदि आप नए बदले हुए सिलेबस के अनुसार सभी विषयों का चैप्टर वाइज PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर 7091443130 पर जल्द से जल्द संपर्क करिए और व्हाट्सएप के माध्यम से आप सभी विषयों का DLED, सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान, भूगोल, करेंट अफेयर्स, राष्ट्रीय आंदोलन एवं उसमें बिहार की भूमिका, सामाजिक विज्ञान इत्यादि से संबंधित सभी विषयों का चैप्टर वाइज संपूर्ण सटीक एवं सबसे बेहतर PDF प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो जल्दी से संपर्क करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।